अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज 1.3 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास इक्वेशंस गिवन हैं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, और हमें उनका सॉल्यूशंस फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। अब देखें, इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ माइंड में रखते हैं कि आयोटा किसके इक्वल होता है, -1 स्क्वायर रूट के। इस चीज़ को माइंड में रखिएगा और इसके बाद अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वेयर इधर आके -7 हो जाएगा, और अगर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो -7 और इसका स्क्वेयर रूट। अब -7 का स्क्वेयर रूट तो हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वेयर रूट, -1 स्क्वेयर रूट अलग हो जाएगा। अच्छा, जब भी स्क्वेयर रूट अप्लाई होगा तो प्लस माइनस भी साथ आएगा, तो प्लस माइनस इंटू -1 स्क्वेयर रूट और 7 स्क्वेयर रूट। सो प्लस माइनस आयोटा इंटू -7 स्क्वेयर रूट, ये आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आ रहा है हमारे पास एक्स स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू -9। सो एक्स इज़ इक्वल टू -9 का स्क्वेयर रूट हो जाएगा विथ प्लस माइनस साइन। तो एक्स हमारे पास होगा प्लस माइनस और -1 इंटू -9 लिख लेंगे। -1 की जगह पे आयोटा और इसका 9 का स्क्वेयर रूट 3 के इक्वल होता है, तो एक्स हो जाएगा +-3 आयोटा। पार्ट 3 है हमारे पास, इसमें अगेन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -100 टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो -100 स्क्वेयर रूट, ये हो जाएगा एक्स, और प्लस माइनस आपके पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 100, और -1 का स्क्वेयर रूट अलग करेंगे, 100 का स्क्वेयर रूट अलग। सो प्लस माइनस आयोटा इंटू 10, एक्स होगा हमारे पास +-10 आयोटा। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 में है हमें चेक करना है कि क्या ये जो सोल्यूशन गिवन है, क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं, या क्या ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो उसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर आंसर इक्वल्स टू 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 + 2 आयोटा इन गिवन इक्वेशन। तो आपके पास x की जगह पे पुट होगा 1 + 2 आयोटा और उसका स्क्वेयर, और -2 इंटू 1 + 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम चेक करेंगे कि क्या ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो a + b होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर, -2 मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 1 + 4 आयोटा, 2 2s are 4, प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर, -2 -4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 4 आयोटा तो कैंसिल हो जाएगा। 1 + 4 आयोटा स्क्वेयर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे, -2 + 5 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 1 -4 -2 + 5। सो ये बनेगा हमारे पास, देखें, -3 और +3 इक्वल्स टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। तो नीचे लिखेंगे यस 1 + 2 आयोटा is a solution, 1 + 2 iota is a solution of given equation. सिमिलरली अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर यहाँ पे सॉरी पार्ट नहीं है, क्वेश्चंस हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, और क्वेश्चन 5 में क्या करेंगे, अगेन पुट करेंगे, पुट 1 - 2 आयोटा इन गिवन इक्वेशन, और इसके अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 1 - 2 आयोटा का स्क्वेयर, -2 इंटू 1 - 2 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन a - b होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर -2ab और प्लस b स्क्वेयर -2 + 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो 1 - 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर -2
प्लस 4 आयोटा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएंगे। 1 प्लस 4 इंटू -1 -2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। 1 -4 और ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो +3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, सो 0 इज़ इक्वल टू 0। अगेन ये सेटिस्फाई कर रहा है तो येस 1 -2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन क्या है हमारे पास, हमें चेक करना है कि क्या 1 माइनस आयोटा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो पुट 1 माइनस आयोटा इन गिवन इक्वेशन, तो हमारे पास होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 1 माइनस 2 आयोटा आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो +1 एंड -1 तो कैंसिल हो गया और ये -2 आयोटा -2 आयोटा -4 आयोटा और +2 एंड +2, सो 4 -4 आयोटा इक्वल्स टू 0। इज़ इट पॉसिबल? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 4 -4 आयोटा 0 के इक्वल हो, क्योंकि इस 0 को हम फर्दर 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने का मतलब होता है रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट पॉसिबल। सो नो 1 माइनस आयोटा इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है इस कैटेगरी का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन नंबर 7। पुट आयोटा इन गिवन इक्वेशन। सो जब हम आयोटा पुट करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आयोटा स्क्वेयर -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो इसका आंसर 0 इज इक्वल टू 0। सो येस आयोटा इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फैक्टराइज करना है ईच एक्सप्रेशन को। इसको फैक्टराइज करने से पहले मैं एक फार्मूला आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, और जो कि है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो इक्वल होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। इन क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए करेंगे। अब देखें यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वेयर, ये प्लस है एक्स स्क्वेयर प्लस 16। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 16 के लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले लिखूँगा एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू -16, माइनस इंटू -16, क्योंकि मुझे ये फार्मूला लगाना है तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होना चाहिए। तो इसको लिखूँगा -1 मल्टीप्लाई बाय 16। सो एक्स स्क्वेयर माइनस और -1 हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वेयर और 16 हमारे पास होता है 4 का स्क्वेयर। तो हम इसे लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 4 आयोटा स्क्वेयर। नाउ दिस इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, and according to formula this will be a minus b and a plus b। तो हम इसके हर पार्ट में ऐसे ही करेंगे कि हम इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की फॉर्म बनेगी। जब फॉर्म बनेगी देन वी विल अप्लाई द फार्मूला। नेक्स्ट है हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के लिए इसी लास्ट क्वेश्चन वाला पैटर्न यूज़ करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस इंटू माइनस बी स्क्वेयर, और इस माइनस को हम लिखेंगे ए स्क्वेयर -1 इंटू बी स्क्वेयर। किसी भी चीज़ को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है और माइनस साइन एज इट इज़ आएगा। तो अगेन इस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर माइनस इंटू इसकी जगह पे लिखेंगे आयोटा बी स्क्वेयर।
सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन 10 अगेन, एक्स स्क्वेयर माइनस इंटू 25 वाई स्क्वेयर, ये एक माइनस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, इसकी जगह पे -1 और इनकी जगह पे 25 वाई स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर, और हमें पता है 25 5 स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होगा, तो इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो 5 वाई आयोटा और उसका स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन होगी। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब हमारे पास जिस तरह से आप लोगों के पास प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशंस हुआ करती थी और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है इन लीनियर फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ रही हैं, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे और z और ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मैं इस पहली इक्वेशन को नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना है और मैं सबसे पहले z को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं z को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब इक्वेशन 2 में तो 2z आ रहा है, लेकिन इक्वेशन 1 में z आ रहा है, तो मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, सबसे पहले तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स z माइनस 4 ओमेगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 आयोटा, तो ये होगा 2z माइनस 8 ओमेगा इज इक्वल टू 6 आयोटा, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। अब 2 और 3 के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं हमारे पास। अगर इनके कोफिशिएंट सेम हो गए हैं z के, तो हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 एंड 3। जब हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2z प्लस 3 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और हमारे पास इक्वेशन 3 आएगी 2z माइनस 8 ओमेगा इज इक्वल टू, अच्छा आयोटा के नीचे आयोटा लिखेंगे, अगर इसमें हमारे पास रियल पार्ट नहीं है तो हम 0 प्लस इस तरह से कर देंगे, और 0 प्लस 6 आयोटा लिखेंगे। और अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइंस क्या हो जाएंगे, साइंस चेंज होंगे, और ये बनेगा आप लोगों के पास, ये कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 11 ओमेगा इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा। सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा, क्योंकि 11 यहाँ से कॉमन लूँगा मैं और ये 11 डिवाइड होगा तो ओमेगा हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के इक्वल। अब अकॉर्डिंग टू रूल अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में, तो मैं इसे पुट करने लगा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ ओमेगा, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास z माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो z माइनस 4 and minus minus plus 4 iota is equal to 3 iota. So z is equal to 3 iota minus 4 iota and plus 4. So z is equal to minus iota plus 4, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 minus iota लिखेंगे। Now you can check your answer by putting these two values in any given equation. हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं। तो चेकिंग किस तरह से करेंगे, हम इसकी चेकिंग के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को, पुट वैल्यूज़ ऑफ z एंड ओमेगा इन इक्वेशन नंबर 1। सो z की जगह पे आएगा 4 माइनस आयोटा माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो 4 माइनस आयोटा माइनस 4 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। सो दिस इज़ ट्रू। इसका मतलब ये इसके सॉल्यूशंस हैं और हमारा क्वेश्चन ठीक है।
आप इक्वेशंस का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप अपने क्वेश्चंस को वहीं पे वेरीफाई कर सकते हैं बाय पुटिंग द आंसर इन एनी गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इक्वेशंस हैं और इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें जो इक्वेशंस आ रही हैं इनमें z के साथ 3 आ रहा है, इधर 2 माइनस आयोटा आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं z को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा के साथ 1 है और ऊपर वाली इक्वेशन में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में 2 प्लस आयोटा है। तो हम ऐसा करें, अगर हम इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन बनेगी और उस सिंपल सी इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड इजी हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा। तो आपके पास 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जी माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें और यहाँ पे 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बनेगा 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू जी, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, -2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 इंटू 2 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। और इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए देखें a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा 2 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर लिखने लगा हूँ क्योंकि अब तक हम इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं इतने क्वेश्चंस करने के साथ कि हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी हमारे पास a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होगा व्हेन वी आर फाइंडिंग इट इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यही था कि जब फैक्टराइजेशन हुई थी तो हमने आयोटा स्क्वेयर की जगह पे -1 डायरेक्ट रिप्लेस किया यहाँ पे, और इसके साथ आएगा z और ये हो जाएगा -2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा, और ये होगा -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर। सो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5z, 2 स्क्वेयर 4 प्लस 1 5z माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू, ये होगा -2 और प्लस आयोटा -1 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड -1 आयोटा स्क्वेयर की जगह पे हमारे पास -1 आएगा। सो 5z -2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा विच इज़ इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की जगह पे? क्योंकि दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, तो एडिशन करके ही हमारे पास एलिमिनेशन पॉसिबल होगी। सो एडिंग 1 and 3, so we get 3z plus 2 plus iota into omega is equal to 11 minus iota, 5z minus 2 plus iota into omega is equal to -3 plus iota। ओमेगा कैंसिल होगा और ये होगा 8z इज इक्वल टू, जब एडिशन होगी आयोटा से आयोटा कैंसिल और 8 आएगा। सो z इज इक्वल टू 1, पुट z is equal to 1 in equation number 1. So 3 times into 1 plus 2 plus iota into omega is equal to 11 minus iota. So we have 2 plus iota into omega which is equal to 11 minus iota -3 को दूसरी तरफ भेज के माइनस किया हमने, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बनेगी 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा, 2 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा इक्वल्स होगा 11 -3 हमारे पास आएगा 8 माइनस आयोटा। सो अगर हमें ओमेगा की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा की वैल्यू के लिए 8 माइनस आयोटा और ये 2 प्लस आयोटा होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे डिवाइड हो रहा है, तो हम उसके कॉन्जुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। सो 8 इंटू 2 माइनस आयोटा, ये 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, एंड
plus b and a minus b equals to a square minus b square. So 16 minus 8 iota minus 2 iota plus iota square divided by 4 minus into minus 1. Iota square equals to minus 1. So 16 minus 10 iota minus 1 divided by 4 plus 1. So 15 minus 10 iota divided by 5. तो जब हम इसे रियल पार्ट पे अलग डिवाइड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट पे अलग, तो 3 माइनस 2 आयोटा हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है हमारे पास कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई एंड द इम्पिडेंस जी एंड द वोल्टेज ई आर रिलेटेड बाय द फार्मूला हमें गिवन है और हमने इसमें से आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे जे रिप्रेजेंट करेगा आयोटा को। आपने जे को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कि ये आयोटा है। इट मीन्स कि जे स्क्वेयर हमारे पास फिर आयोटा स्क्वेयर के इक्वल होगा और इसकी वैल्यू जहाँ पे भी आएगी हम -1 पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पार्ट नंबर 1 हमारे पास ई की वैल्यू और जी की वैल्यू गिवन है, हमने आई फाइंड करना है, तो हम फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा 70 + 2 20j ओवर 16 + 8j। अब डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फिर ये फर्स्ट वैल्यू को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे a + b और a - b का हमारे पास a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फार्मूला बनेगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 16 से 1120 माइनस 560 + 3520j एंड माइनस 1760j स्क्वेयर। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1120 और प्लस 2960j। और ये जे स्क्वेयर की जगह पे जब मैं -1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस 1760 डिवाइडेड बाय हमारे पास 320। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से ये हो जाएगा, जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2880 प्लस 2960j डिवाइडेड बाय 320। और इसको अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2880 ओवर 320 प्लस 2960 ओवर 320j। और फाइनल सिंप्लीफिकेशन इसकी होगी 9 + 37 ओवर 9j। ये इसका फाइनल सोल्यूशन था पार्ट 1 का। अब हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं। अगेन अब हम इसी फार्मूले को दोबारा से यूज़ करेंगे कि I = हमारे पास E/Z है। तो हमें I फाइंड करना है तो उसके लिए I = E/Z और वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, जो कि होगा 85 + 110j डिवाइडेड बाय हमारे पास होगा 16 + 8j। अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 85 × 16 - 8j प्लस 110j × 16 - 8j एंड डिवाइडेड बाय 16 स्क्वेयर माइनस 8j स्क्वेयर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 85 16 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1360। और जब ये 85 -8 से मल्टीप्लाई होगा तो 680j और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1760j और माइनस 880j स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये होगा 256 - 64j स्क्वेयर। नेक्स्ट स्टेप में जे स्क्वेयर की जगह पे -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 1360 एंड प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1080। ये सारी कैलकुलेटर की सिंप्लीफिकेशंस हैं, आप लोग कैलकुलेटर से ही परफॉर्म करेंगे। डिवाइडेड बाय 256 + 64 जे स्क्वेयर की जगह पे मैं -1 पुट कर दूंगा तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होगा 1360 + 880 मेरे पास होगा 22
40 प्लस 1080j डिवाइडेड बाय 320, और इसको आप लिख लें 2240 डिवाइडेड बाय 320 प्लस 1080 डिवाइडेड बाय 320j, और ये इसका आंसर होगा हमारे पास पार्ट नंबर 2 का। अब इसका पार्ट बी है इस क्वेश्चन का, और उसका फर्दर पार्ट 1 है, और बी में अब हमें z फाइंड करना है। लास्ट पार्ट में हमने i फाइंड किया था, और अब हम z फाइंड करेंगे। अगेन फार्मूला तो सेम रहेगा कि E इज़ इक्वल टू आई जी। अगर मुझे z फाइंड करना है तो अब E ओवर i होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, -50 प्लस 100j डिवाइडेड बाय -6 -2j। अगेन कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो -50 इंटू -6 प्लस 2j प्लस 100j इंटू -6 प्लस 2j एंड डिवाइडेड बाय -6 स्क्वेयर -2j स्क्वेयर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 100j माइनस 600j एंड प्लस 200j स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 36 माइनस 4j स्क्वेयर। ये हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस 700j और प्लस 200 इंटू -1, जे स्क्वेयर की जगह पे -1 पुट करेंगे और ये -1, और ये हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस 700j माइनस 200 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 300 और -200, तो ये होगा हमारे पास 100 माइनस 700j और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 36 और 4 डिवाइडेड बाय 40, तो 100 ओवर 40 माइनस 700 ओवर 40j। और इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा वो होगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 एंड 50, सो डिवाइडेड बाय 40, और ये हो जाएगा 5/2, और ये होगा हमारे पास -35/2j, और ये इसका आंसर होगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इस पार्ट बी का सेकंड पार्ट, और पार्ट बी के सेकंड पार्ट में हमारे पास है, अगेन हमें z फाइंड करना है, तो z इक्वल होगा e ओवर i, और यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 100 प्लस 10j डिवाइडेड बाय -8 प्लस 3j मल्टीप्लाई बाय -8 -3j ओवर -8 -3j, so 100 into -8 -3j plus 10j into -8 -3j divided by -8 square -3j square। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -800 8 से मल्टीप्लाई भी होगा और 3 से भी, -300j 10 8s आर -80j और माइनस माइनस प्लस 30j स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 64 माइनस 9j स्क्वेयर। अगेन जे स्क्वेयर की जगह पे हम -1 पुट करेंगे और ये हो जाएगा -380j प्लस 30 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 64 -9 इंटू -1, सो -800 -380j -30 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 9, और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो -800 एंड यहाँ पे ये -30j स्क्वेयर और ये होगा माइनस और ये प्लस और ये होना था +30, सो -770 और -380j डिवाइडेड बाय 73, सो
minus 770 divided by 73 and minus 380 divided by 73j is the final answer for this part. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, और इसके साथ साथ इस एक्सरसाइज का आखिरी ये पार्ट है। हमें फाइंड करना है 1/z माइनस जी स्क्वेयर, और हमारे पास z की वैल्यू है। सबसे पहले तो हम यहाँ से जी स्क्वेयर फाइंड करते हैं, इसका होल स्क्वेयर होगा, और ये होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर ओवर 10 स्क्वेयर। सो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 100, और ये होगा 1 माइनस 2 आयोटा ओवर 100। 1 से 1 कैंसिल होगा तो माइनस 2 आयोटा ओवर 100, ये जी स्क्वेयर है। हम इसको पहले जी में से माइनस कर लेते हैं, और जी होगा 1 माइनस आयोटा बाय 2 माइनस इंटू माइनस 2 आयोटा ओवर 100। माइनस माइनस प्लस होगी, और डिनोमिनेटर अगर हमें सेम करने हैं तो सेम करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और प्लस 2 आयोटा ओवर 100। तो ये होगा 10 माइनस 10 आयोटा ओवर 100 प्लस 2 आयोटा ओवर 100। सो 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा ओवर 100, 10 माइनस 8 आयोटा ओवर 100। 2 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 100। सो 5 माइनस 4 आयोटा ओवर 2 50s are 100, so 5 over 50 minus 4 over 50 iota, 1 over 10 minus 2 over 25 iota is the final answer for this part. तो ये थी हमारे पास इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3।